नमस्ते। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आके आए हैं कि जय विजय का जो कहानी पहला पार्ट हम दिए थे, तो उसका दूसरा पार्ट रावण और कुंभकर्ण की कहानी। अगर आप लोग ये पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल को जाकर के देखिए, ये पहला पार्ट आप लोगों को दिखेगा। क्योंकि पहला पार्ट देखे बिना फिर दूसरा पार्ट समझ में नहीं आता है। ये जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, कैसे उनको श्राप मिला और कैसे उनका जन्म हुआ, ये कहानी को आपको पहला पार्ट में मिलेगा। और राम जय और विजय का जो दूसरा जन्म हुआ था वो था रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म। ये रावण और कुंभकर्ण जो है ये त्रेता युग में जन्म हुआ था रावण और कुंभकर्ण का। उस समय भगवान नारायण श्री राम के रूप में अवतार लिए थे और उनके पत्नी सीता लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतार लिए थे। शेषनाग जो थे वो लक्ष्मण थे। तो ये जो राम प्रभु राम का जो जन्म हुआ था ये रावण और कुंभकर्ण के उद्धार के लिए हुआ था। ये रावण महाराक्षस थे, कुंभकर्ण महाराक्षस थे। ये लोग बहुत तपस्या करके भगवान नारायण मतलब रावण और कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो गए थे। रावण ने तो सारे देवता को अपने घर में माने जेल में बंद करके रखा था, अपने बंदी बना के सबको रखा था। और कुंभकर्ण भी महान 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 वीर थे और बहुत बड़ा राक्षस थे, तो उनके पास भी बहुत क्षमता था। वो भगवान ब्रह्मा के बहुत तपस्या किए थे और तपस्या करके बहुत शक्ति अर्जन किए थे। लेकिन एक तपस्या में गड़बड़ी हो गया था कि कुंभकर्ण को मांगना था कि हम 6 महीना माने सोएंगे नहीं, एक दिन खाली सोएंगे। लेकिन वो नारायण मतलब छल किए और उस समय माँ सरस्वती को उसके कंठ में बैठा दिए और माँ सरस्वती कुंभकर्ण को ये बोलवा ले कि हम 6 महीना सोएंगे और एक दिन जागेंगे। लेकिन जिस दिन जागेंगे उस दिन क्या होगा, पृथ्वी में कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। कुंभकर्ण को ये वरदान मिला था। रावण को तो बहुत सारा वरदान मिला हुआ ही था। अब क्या हुआ था, ये दोनों बहुत शक्तिशाली भगवान राम का जब जन्म हुआ, राम धीरे धीरे अपना गुरु से शिक्षा अर्जन किए, फिर अपना विवाह किए। और विवाह करने के बाद जिस दिन राम का राज्यभिषेक होना था, राम राजा बनने वाले थे, उस समय देवता लोग तो महा चिंता में पड़ गए। अब राम अगर राजा हो जाएंगे तो ये रावण और कुंभकर्ण को वध कौन करेगा, क्योंकि उनका तो जो माने श्रापित जो मिला था और उनका तो उद्धार जो होना था वो भगवान नारायण के हाथ में ही होना था। कोई और तो उन लोग को मार ही नहीं सकते। तो अब करे तो क्या करे। तो भगवान राम मतलब वो राजा बन ही नहीं पाए। इसके छलना एक तैयार किए, एक जो चीज मन बोला जाता है एक मन कहानी तैयार किए, और जिसके थ्रू मंथरा के मुंह पर जा करके भगवान माने सरस्वती बैठे और मंथरा कैकेयी को, जब माता कैकेयी जो राम का जो दशरथ का जो प्रियतमा पत्नी थी कैकेयी, कैकेयी के पास जा करके बोले कि राम को मन जो तुमको जो 2 वरदान मांगना बाकी था राजा दशरथ से, वो वरदान मांगो। एक वरदान में तुम्हारा पुत्र भरत राजा बने और एक वरदान में क्या हो कि जे राम को 14 साल के लिए वनवास हो। तो बोले ठीक है, तो ऐसा ही होगा। तो कैकेयी ने तब क्या किया, जिस समय राम के राज्यभिषेक का चारों तरफ बात फैल गए, उस समय राजा कैकेयी ने कोप भवन में जा करके अपना क्रोधित होने का एक, और उस समय राजा दशरथ आकर के जैसे कैकेयी के पास पहुंचे तो कैकेयी ने बोला कि हमको 2 वरदान जो आपको देने वाले था वो वरदान आप दीजिए। और ऐसे करके राजा दशरथ बोले मांगो क्या मांगना चाहता, आज तो हम बहुत खुश हो, हम तो तुमको सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो बोले कि चलो तो हमको 2 वरदान दो, पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। तो बोले इससे क्या बड़ा बात हुआ, ठीक है राम राज्य नहीं बनेगा तो भरत बनेगा, इससे तो कोई बड़ा। लेकिन दूसरा जब वरदान मांगे कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, तो दशरथ मूर्छित हो गए। दशरथ राम 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 करके चिल्लाने लगे और इसी राम राम चिल्लाने से दशरथ का मृत्यु भी हो गया था, राजा दशरथ का मृत्यु हो गया था। अब राम वन जाने को तैयार हो गए, लेकिन उस समय माता सीता बोले कि राम के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे प्रभु, आप मेरे को साथ लेके चलिए। और लक्ष्मण तो खाली सेवा के लिए ही हम जन्म, बोले कि हम तो आपके सेवा के लिए जन्म लिए हैं, मुझे खाली आपकी सेवा ही चाहिए, मुझे आप साथ लेके चलिए। ऐसे करके राम सीता और लक्ष्मण तीनों साथ में वनवास गए। ये वनवास का कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन यही वनवास में रावण की बहन सुपर्णखा आ करके राम से विवाह करना चाहा, तो राम लक्ष्मण को दिखा दिए और लक्ष्मण को जब विवाह प्रस्ताव दिया, लक्ष्मण क्रोधित होकर के सुपर्णखा का नाक काट दिए और इससे सुपर्णखा क्रोधित होकर के रावण को जा करके उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए। और रावण अब आकर के क्या किए, सीता हरण का लिए सोचने लगे। और जिस समय जो मारिच थे, मारिच सर सोना का हरिण बनकर, रावण के मामा थे मारिच, और वो सोना
सोना का हरिण बन करके छल किए और सीता ने छल में ये किए। और उस समय क्या हुआ, राम जब सीता मारीच को मारने के लिए मतलब सोना हरिण को पकड़ने के लिए राम पीछे पीछे भागने लगे और सोना हरिण आगे आगे भागने लगे। सोना का जो हिरण था वो आगे आगे भागने लगे। और ऐसे करते करते क्या हुआ, जब हिरण को मार दिए राम ने अपना तीर से, तो हिरण मरते समय आवाज किया, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण करते। तब लगा सीता को आवाज सुन के कि प्रभु जरूर कोई मतलब विपद में है, तो लक्ष्मण जाओ जा करके तुम्हारा भाई को बचाओ। लेकिन लक्ष्मण बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी विपद में आ नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाभी, हम नहीं जाएंगे आपको जंगल में अकेला छोड़ करके। लेकिन सीता का माने जोर जबरदस्ती करने से लक्ष्मण ने एक गंडी मतलब सीमा बांध करके बोला कि भाभी आप इससे बाहर नहीं निकलिएगा, हम जाते हैं भाई को देखने के लिए। और राम लक्ष्मण ने जैसे भाई को देखने के लिए कुटिया से बाहर चल गए, रावण उस समय साधु का छल बना के आए और सीता को जो हरण करने का कोशिश किए। लेकिन वो सीमा जो लक्ष्मण बना के गए थे, उस सीमा से पार होने के लिए जैसे ही लक्ष्मण पर माने रावण पार होने गए तो उस समय पार नहीं कर पा रहा था। तब वो छल करके सीता को ही सीमा से बाहर निकाले और सीता को पकड़ के लेके चल गए। अब सीता को उद्धार करने के लिए राम ने क्या किए, उस समय हनुमान से मिले और हनुमान सुग्रीव से मिला है। सुग्रीव के से दोस्ती हुआ, मित्रता हुआ, और सुग्रीव के मित्रता होने के बाद उस समय बाली वध हुआ। ये सब कहानी रामायण का बहुत बड़ा लंबा कहानी है। लेकिन जब हनुमान, जाम्बुवान और सुग्रीव सब सेना तैयार किए, सेना तैयार करके सब आए, समुद्र में सेतु बंधन किए और सेतु बंधन करके जब लंका पहुंचे और उस समय आकर के रावण से लड़ाई हुआ। और रावण से जब लड़ाई हुआ, इस समय तो बहुत कहानी है, जैसे हनुमान ने लंका जलाया था और भी जो लक्ष्मण का सती सेल हुआ था, नाग पास बंधन हुआ था। रामायण महाभारत रामायण का ये सब ये लड़ाई का कहानी, युद्ध का कहानी है, बहुत बड़ा कहानी है। लेकिन हम शॉर्ट में खाली यही बताते हैं कि उस समय जब सारा मर गए थे सब कोई और कोई नहीं वीर बचा था, इंद्रजीत भी मर गया, अक्षय कुमार भी मर गए, सब मर गए थे। उस समय कुंभकर्ण को टाइम तो पीरियड नहीं था कि उनको जगने का, ये बोला गया था जिस दिन उसको टाइम से पहले, उनको नींद से जगने का जो टाइम था उससे पहले उसको जगाया जाएगा तो उस दिन उसका मृत्यु हो जाएगा। तो अब कोई वीर बचा नहीं था, तो रावण ने जाकर के कुंभकर्ण को नींद से जगाया। कुंभकर्ण ने जाकर के राम से युद्ध किए और राम से लेकिन उस समय रावण को सचेत भी किए कि ये तुमने उचित नहीं किया, ये तुमने गलत किया, ये मृत्यु का हम लोग को जो है मृत्यु को बुला लिया तुम सिर पर। और उस समय क्या हुआ, रावण ने मतलब कुंभकर्ण ने राम से युद्ध किए और उनका प्राण राम के तीर के हाथों से, राम के हाथों से गया और उनका हृदय से ज्योति निकल के चरणों में राम के समा गए। ऐसे करके कुंभकर्ण के जीवन का उद्धार हुआ। और फिर राम रावण से लड़ाई हुआ और रावण से लड़ाई भी राम के माने राम के हाथों, राम के तीर से रावण का जो जीवन गया समाप्त हुआ और रावण के चरणों हृदय से भी ज्योति निकल के राम के चरणों में विलीन हो गए। और ऐसे करके रावण और कुंभकर्ण का जन्म का कहानी है, ये समाप्त हुआ। और रावण और कुंभकर्ण के साथ साथ और जीवन का रावण और कुंभकर्ण का उद्धार हुआ और सारे असुर भी बहुत सारे मर गए। ये दोनों को उद्धार करते करते सारे असुर जो धरती पर बोझ बने हुए थे, ये सब का भी प्रभु राम ने उद्धार किया। और ऐसे माता सीता का उद्धार करके फिर से अपना वन से वापस आकर के अयोध्या में राजा बने थे। तो ये जो कहानी है रावण और कुंभकर्ण की कहानी, भगवान राम ने आकर के रावण और कुंभकर्ण को वध करके जय विजय का दिया हुआ वादा पूरा किए और जय विजय उद्धार होकर के, जय विजय का दूसरा जन्म भी उद्धार हो गया। पहला जन्म था हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण के रूप में। अब आता है शिशुपाल और दंतवक्र की कहानी, जो हम फिर अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। उसके लिए जरूर इंतजार कीजिए और मेरे वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा कहानी हम बताते हैं आप लोगों के लिए। हम बहुत मेहनत भी करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर के आप लोग को हम कहानी ये सब बताते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्त में, रिलेटिव में, सबको ये सब देखिए। हिंदू माइथोलॉजी जो है हम लोग का, जो पुराना रामायण, महाभारत, भागवत, कृष्ण लीला, चैतन्य चरितामृत से बहुत बहुत शिक्षा मूलक कहानी है जो बहुत अच्छा है। आजकल के बच्चों को ये सब कहानी सुनाना भी अच्छा है, उन लोगों को भी वीडियो दिखाइए या तो खुद देख करके उन लोगों को कहानी सुनाइए। ये हम लोग को कहानी जानना जरूरी है। आजकल बहुत खोजिए देखिए तो हमको लगता है सबको इतना बच्चा लोग नहीं जानता है, स्कूल में तो पढ़ाता ही नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको ये कहानी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।